हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के चैनल पर। आज हम करने वाले हैं असर्शन रीजनिंग ऑफ चैप्टर 4 दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग केस बेस्ड स्टडी आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन देन x अपॉन y इज इक्वल टू k कांस्टेंट। ठीक है, असर्शन क्या है? x अपॉन y होता है आपका कांस्टेंट डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। ये असर्शन ट्रू है। रीजन है, इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस द अदर ऑल्सो इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन हमने पहले ही पढ़ा है, इसका होता है x अपॉन y इज इक्वल टू के, दैट इज कांस्टेंट। और डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपकी दूसरी क्वांटिटी भी क्या है? इंक्रीज करती है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, assertion if 5 workers take 10 days to build a wall then 10 workers will take 5 days। 5 वर्कर कितना टाइम लगाते हैं कंप्लीट करने के लिए? 10 डेज। अब नंबर ऑफ वर्कर क्या है? 10 हो गए, 10 वर्कर। तो डेज क्या हो गए? कम हो गए। अगर ज्यादा आदमी काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, अगर कम आदमी काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगेंगे। और रीजन क्या है इसका? नंबर ऑफ वर्कर एंड टाइम टेकन आर इन इनवर्स वेरिएशन। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या है? डिक्रीज हो रही है। तो इसका रीजन क्या है? करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, assertion if the cost of 1 kg of sugar, 1 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट है 40 रुपीज। अमाउंट ऑफ केजी क्या है? इंक्रीज हो गया, 1 kg से 5 kg हो गया, तो कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या है? इंक्रीज हो रही है। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये करेक्ट है। फिर इसका जो रीजन बोला है, इन डायरेक्ट वेरिएशन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, ये आपका गलत बोला है क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग x अपॉन वाई होता है k के इक्वल। तो इसमें हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन अ फिक्स्ड टाइम आर डायरेक्ट वेरिएशन। स्पीड और डिस्टेंस ऐसे ध्यान रखना है इसको, डी एस और टी, ये है डायरेक्ट वेरिएशन में, ये भी है डायरेक्ट वेरिएशन। डिस्टेंस और स्पीड भी होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन में, डिस्टेंस और टाइम भी क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में। जबकि स्पीड और टाइम होता है इनवर्स वेरिएशन में। तो यहां पर स्पीड की बात की है और डिस्टेंस की बात की है, तो ये होगा आपस में डिस्टेंस और स्पीड डायरेक्ट वेरिएशन में। रीजन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। असर्शन आपकी सही है पर जो रीजन है वो है गलत, क्योंकि डिस्टेंस होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहां पर आएगा आपका ए इज सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर अ जर्नी ऑफ फिक्स्ड डिस्टेंस द स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन आर इनवर्स वेरिएशन। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है आपका फिक्स, डिस्टेंस फिक्स है और स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या होता है आपस में? इनवर्स वेरिएशन में होता है। अब जैसे कार के केस में लेते हैं, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो टाइम क्या है? कम लगेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए टाइम कम लगेगा। अगर आप स्लो ड्राइव कर रहे हो तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है आपस में इनवर्स वेरिएशन में। रीजन है एज स्पीड इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज। ठीक है, ए एंड आर आर बोथ ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां ये 6 होना था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 बुक्स कॉस्ट 50 रुपीज देन 4 बुक्स विल कॉस्ट 100। अब 2 बुक है, 2 बुक आपने ली
₹50 की। अब नंबर ऑफ बुक्स क्या है, इंक्रीज होगी, 4 बुक होगी, तो कॉस्ट भी क्या है, इंक्रीज होगी, 100 होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम एंड देयर कॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। 2 बुक्स थी, कॉस्ट है 50, और यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हुई तो कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय अ स्टूडेंट एंड द टाइम स्पेंट रीडिंग आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। अब नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हुए होंगे, मान लो एक पेज को पढ़ने में उसको लगता है, स्टूडेंट को 1 मिनट लगता है। अब यहाँ पर उसने पढ़ लिए, मान लो 3 पेजेस पढ़ लिए उसने, 3 पेजेस, तो टाइम क्या है, कम तो नहीं लगा होगा, ज्यादा लगा होगा, 1 मिनट से ज्यादा लगा होगा, मान लेते हैं 3 मिनट। तो ये है आपका केस डायरेक्ट वेरिएशन का, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। रीजन है as the time spent increases the number of pages read also increases, that is correct explanation of assertion। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ रेक्टेंगल हैज अ फिक्स्ड एरिया देन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां पर क्या बोला है, अगर एरिया फिक्स है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में होगा, जो कि गलत है क्योंकि एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। फिर रीजन है, इफ लेंथ इंक्रीजेस द ब्रेड्थ मस्ट बी डिक्रीजेस टू कीप द एरिया कांस्टेंट। रीजन है, इफ लेंथ इंक्रीजेस द ब्रेड्थ मस्ट डिक्रीजेस टू कीप द एरिया कांस्टेंट। ठीक है, ये है आपका इनवर्स वेरिएशन का केस। L इंटू बी इनवर्स वेरिएशन में होता है x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को डिनोट करते हैं k से। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है। रीजन में वही बोला है, द लेंथ इज इंक्रीजेस द ब्रेड्थ मस्ट बी डिक्रीजेस। अगर लेंथ बढ़ रही होगी तो ब्रेड्थ क्या है, डिक्रीज हो रही होगी, और एरिया क्या है, कांस्टेंट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। A is false but R is true। A false क्यों हुआ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इफ 10 पाइप कैन फिल अ टैंक, ठीक है, ये आपका टैंक है, यहाँ पर 10 पाइपें लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाइप है। ठीक है, तो 2 घंटे में वो टैंक फिल हो जाता है। अब नंबर ऑफ पाइप क्या है, कम होगी, 5 पाइप होगी, 1 2 3 4 5, तो आपको टाइम क्या लगेगा, टाइम क्या है, ज्यादा लगेगा। रीजन है, व्हेन द नंबर ऑफ पाइप डिक्रीजेस द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों असर्शन और रीजनिंग आपकी करेक्ट है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर नेक्स्ट है आपका केस बेस्ड स्टडी। द प्रिंटिंग प्रेस scenario, a printing press uses a machine to print copies of a school magazine. The machine print 450 pages in 30 minutes. How many pages will the machine print in 2 hours? ठीक है, इसके लिए पहले टेबल ड्रॉ करेंगे। पेजेस और टाइम टेकन, पेजेस टाइम टेकन, 450 पेजेस 30 मिनट में प्रिंट करती है। अब यहां पर 2 आवर का मतलब है 2 × 60 120 मिनट। अब यहां पर देखो, पहले 30 मिनट में 450 पेजेस प्रिंट हो रहे थे, अब टाइम इंक्रीज हुआ तो पेजेस भी इंक्रीज हो गए, मतलब कि इट इज केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। 450 upon 30
इज इक्वल टू x अपॉन 120। 10 से 10 कैंसिल हुई, 3 से कैंसिल हुआ तो ये आ गया 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई, x की वैल्यू आ गई 15 मल्टीप्लाई 120, 0 एज इट इज आए, 15 मल्टीप्लाई 12 होता है 180 पेजेस। तो 120 मिनट में पेजेस कितने प्रिंट हुए? 1800 पेजेस। फिर इसका सेकेंड पार्ट है, इफ द मशीन प्रिंट एट अ कांस्टेंट रेट व्हाट इज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड पर मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे गिवन? नंबर ऑफ पेजेस थे 450 और टाइम कितना लग रहा था? 30 मिनट। सो पेजेस प्रिंटेड पर मिनट, ये हो गया 450 अपॉन 30। 10 से 10 कैंसिल हुई, 15। तो एक मिनट में कितने पेज प्रिंट हो रहे, कितने पेजेस आपके प्रिंट हो रहे? 15 पेजेस। अब इसका सी पार्ट है, एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड एंड द टाइम टेकन इज डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्यों है? तो इसका सी पार्ट का आंसर है एज टाइम इंक्रीजेस number of pages also increases। जैसे ही आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतने ही ज्यादा आपके पेज प्रिंट होंगे। नेक्स्ट है केस स्टडी, ट्रेवलिंग टू अ पिकनिक सिनेरियो। अ स्कूल बस ट्रेवल अ डिस्टेंस, ये है आपकी स्कूल बस। ठीक है, अ स्कूल बस ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर यूनिट सेम है तो हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसमें कुछ आगे टाइम टेकन पूछा होगा या तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी। टाइम टेकन हमने कैलकुलेट करना है, सेम यही, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कवर बाय बस, कवर्ड बाय बस 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। और स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या हो जाएगा? अब तो हमने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, टाइम हो जाएगा, टाइम को छुपाएगी डी अपॉन एस। 240 अपॉन 60, 10 से 10 कैंसिल हुई, 4 आवर्स। ठीक है, 240 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे। फिर बी पार्ट है, इफ द बस इंक्रीजेस द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर व्हाट विल बी न्यू टाइम। डिस्टेंस कितना था हमारा? सेम वही 240 किलोमीटर। जब स्पीड क्या है? पहले 60 थी, अब हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें बताना है टाइम कितना लगेगा। टाइम होगा आपका डी अपॉन एस, डी अपॉन एस, 240 अपॉन 80, 3 आवर। स्पीड बढ़ी तो टाइम कम लगेगा। सी पार्ट है, डज द हायर स्पीड रिजल्ट इन मोर और लेस टाइम। अब हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। जब स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा तेजी से आप ड्राइव कर रहे हो तो कम टाइम लगेगा डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। अगर आप बिल्कुल स्लो चल रहे हो तो टाइम क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे हायर स्पीड लेस टाइम
विच टाइप ऑफ वेरिएशन इज इट। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से टाइप की वेरिएशन है। तो ये है आपकी, जब आपका, चलो हिंट दे देती हूँ आपको, जब आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी डिक्रीज कर रही है, स्पीड आपकी बढ़ रही है तो टाइम क्या है, कम हो रहा है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस टाइप की वेरिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको प्यारी सी टंकी दिख रही होगी। अब ये है फिलिंग अ वाटर टैंक सिनेरियो। अ वाटर टैंक कैन फिल्ड बाय 5 टैप ऑफ द सेम साइज इन 1 hour 20 minute। 5 टैप क्या है, इस टंकी को फिल करने के लिए 1 घंटे और 20 मिनट का टाइम लगाता है। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ ओनली 4 टैप आर यूज्ड। कन्वर्ट टाइम टू मिनट। पहले टेबल ड्रॉ करेंगे इसके लिए। नंबर ऑफ टैप और टाइम टेकन। पहले कितने टैप्स थे आपके, पहले थे 5। टाइम कितना लगा, 1 hour 20 minute। 1 hour 20 minute। क्वेश्चन में हिंट भी दिया है, कन्वर्ट टाइम टू मिनट फर्स्ट। तो 1 hour होता है आपका 60 मिनट के इक्वल, प्लस 20 दैट इज 80 मिनट। 5 टैप को टंकी फिल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 80 मिनट। फिर नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 4 टैप्स आर यूज्ड। पहले 5 टैप थे, अब क्या है 4 टैप हो गए, तो आपका टाइम क्या है, ज्यादा लगेगा। दिस इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। देखना, हमने एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। एक कंटेनर लेना, ठीक है, और 2 गिलास से पोर करना पानी, फिर करना और टाइम नोट डाउन करना, और फिर करना 1 गिलास से। तो देखना, जो 2 गिलास वाला था उसमें टाइम कम लग रहा होगा, जब आप 1 गिलास से फिल कर रहे हो उसको कंटेनर को, तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका इनवर्स वेरिएशन का केस। इनवर्स वेरिएशन में होता है x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज 50 मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई x। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आएगा। x की वैल्यू आ गई 1000। अब अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 61 × 60 40 हो गए, तो टाइम लगेगा 1 hour और 40 मिनट। जो आपका रिमाइंडर है वो मिनट, और जो आपका ये क्वोशिएंट है ये हो जाएगा आर। फिर नेक्स्ट है, इफ द टैंक नीड्स टू बी फिल्ड इन 50 मिनट्स हाउ मच टैप आर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जहां पर हमने टाइम टेकन लिया था, निकाला था, अब वहां पर टाइम टेकन दिया है, अब हमने टैप निकालने हैं। नंबर ऑफ टैप कितने थे पहले, 5, और टाइम लग रहा था 80 मिनट, और यहाँ पर 50 मिनट। तो नंबर ऑफ टैप क्या है, इंक्रीज हुए होंगे। पहले 5 टैप कितने में टंकी फिल कर रहे थे, 80 मिनट में, अब टाइम कम हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टैप क्या हो गए, 5 से ज्यादा हो गए। सेम वही, इट इज केस ऑफ लेट नंबर ऑफ टैप इज इक्वल टू x। This is case of inverse variation. Case of inverse variation. So 5 multiply 80 is equal to x multiply 50. x आ गया 5 multiply 80, 50 यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ आया तो डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल हुई, 5 से 5 कैंसिल हुआ।
x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, नंबर ऑफ टैप क्या है, इंक्रीज हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट है सी पार्ट, व्हाट हैपन्स टू द टाइम इफ नंबर ऑफ टैप इंक्रीजेस। सी पार्ट है इंक्रीजेस द नंबर ऑफ taps decreases time taken. So this is case of inverse variation. Next question है आपका, the train and the river crossing train and bridge. A train, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ये कर रही है ब्रिज को क्रॉस, इस ब्रिज को ये क्रॉस कर रही है। A train 200 meter long is moving with speed of 72 km per hour. It crosses a bridge that is 300 meter long. तो total distance covered by train, एक तो इसकी अपनी लेंथ होगी, अपनी लेंथ है 200 मीटर और ब्रिज की लेंथ है 300। टोटल डिस्टेंस कितना करती है वो ट्रेन कवर, 500 मीटर और स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर यूनिट देखेंगे, यहाँ पर मीटर में है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। जब आप किलोमीटर से मीटर की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई 5/18 से। जब जाते हैं हम मीटर से किलोमीटर की तरफ तो मल्टीप्लाई होता है 18/5 से। ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आपने एक बार जरूर देखनी है। 18/4 होता है आपका 72। यहाँ पर स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द ट्रेन मस्ट कवर टू क्रॉस द ब्रिज कंप्लीटली। फर्स्ट का आंसर हमने लिख लिया, टोटल डिस्टेंस किया उसने कवर 500। सेकेंड है, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द ब्रिज। सेकेंड टाइम निकालना है हमने, टाइम होता है DST, टाइम को छुपाएगी D/S। डिस्टेंस कितना था 500 और स्पीड कितनी थी 25 सेकेंड। फिर नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई द डिस्टेंस कवर व्हाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज इज डिफरेंट फ्रॉम क्रॉसिंग अ पोल। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने अच्छे से समझा है, विद डायग्राम अच्छे से समझा है। अगर आप पहले असर्शन रीजन वाली ये वाली वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आपने पहले इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो भी देख लेनी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो इसका आंसर होगा, व्हेन द ट्रेन crossing the bridge, the train must cover its length, अपनी लेंथ को कवर करती है, और प्लस एंटायर लेंथ ऑफ ब्रिज। ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूं मैं, ब्रिज फॉर अ पोल ओनली द ट्रेन लेंथ इज कवर्ड। ठीक है, ये लास्ट वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब डिस्टेंस कवर करती है, ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये अच्छे से नहीं बनी, ये ट्रेन है मान लो, और ये आपका या ब्रिज है ये, या टनल है, ठीक है, ये ब्रिज है या टनल है या प्लेटफॉर्म है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन, एक तो इसकी अपना डिस्टेंस होगा और एक होगा इसका डिस्टेंस। ये था इसका अपना डिस्टेंस कितना था 200 और प्लेटफॉर्म या ब्रिज का डिस्टेंस था 300। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, 500। अब अगर ट्रेन है, अब वो क्रॉस कर रही है, यहाँ पर पोल है मान लो, ठीक है, पोल है, तो पोल के केस में
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो आपका ब्रिज भी है, पर वो ब्रिज की अपनी लेंथ है कुछ, ठीक है। पोल के केस में हम जो है ट्रेन की इसकी अपनी लेंथ लेंगे, ठीक है। पोल की जो लेंथ है वो हम निग्लेक्ट करेंगे। ये मैं अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, पिछली वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन किए, कुछ केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। थैंक यू।